प्लस ICS यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है, इसीलिए आप अपना पूरा बेस्ट कीजिए, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ताकि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है वो आपके फेवर में हो। तो इसी सिलसिले में हम लोग SSC GT का जो प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट कर रहे थे उसका आज हम लोग सेट नंबर 10 डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए अपने काम की ओर चलते हैं। ये रहा सबसे पहला सवाल, पूछा गया है इसे 2023 के GD के पेपर में। आइए समझते हैं क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन है कि ABC मिल करके किसी काम को 40/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए, ये फ्रैक्शन में दे करके वैल्यू को थोड़ा सा क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड किया गया है, नहीं तो सवाल में कोई ज़्यादा था नहीं। 40/3 दिन में अगर ABC मिल के काम को कर सकता है तो आप कुछ मत कीजिए, 40/3 को ही टोटल काम मान लीजिए। हमने ये माना हुआ है कि 40/3 जो है वो पूरा का पूरा काम है। तो 40/3 काम करने में अगर ABC को 40/3 दिन लगता है, इसका मतलब है कि तीनों मिलकर के एक दिन में एक काम करते होंगे। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। तीनों ने मिलकर के इस पर 5 दिन तक काम किया। अब आप बताइए कि एक दिन में अगर एक काम होता है तो 5 दिन में 5 काम होगा। ठीक है, समझिएगा। देखिए, 5 काम जब आप माइनस कर देंगे तो 5 दिया 15, 40 में से 15 घट जाएगा, तो जो शेष काम बचेगा वो बचेगा 25/3। ठीक है, 25/3 काम को B और C ने मिल करके 17 दिनों में किया। क्लियर है? 40/3 दिनों में काम किया जा सकता है ABC के द्वारा। तीनों ने मिलकर के 5 दिन काम किया, तो एक दिन में एक काम, 5 दिन में 5 काम। ठीक है, तो जब आप 5 काम इसमें से माइनस कर लेंगे तो जो शेष बचेगा वो बचेगा इतना, 25/3 काम। चूंकि A ने काम को छोड़ दिया है, B और C को करने में 17 दिन लगता है, तो आप हमको बताइए कि B और C एक दिन में कितना काम करेंगे। 25/3 काम करने में 17 दिन लगता है, तो B और C एक दिन में कितना काम करेगा? तो सर 25/51। ठीक है, ये B और C के एक दिन का काम है। अब आप देखिए कि तीनों मिलकर के एक काम, B और C मिलकर के 25/51 काम, तो A अकेले कितना काम करेगा? तो आप कहेंगे सर माइनस कर लीजिए। तो एक में से जब आप 25/51 माइनस करेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा 26/51। ठीक है, सही है, बिल्कुल। अब क्या आपसे पूछा जा रहा है कि A अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। आप देखिए कि काम टोटल कितना है। आप कहेंगे सर 40/3। 40/3 काम को A को करना है इतने के स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा? 26/51। ठीक है, आप कहेंगे कि सर दोनों को एक्सचेंज कर दीजिए, 51 ऊपर में जाएगा और 26 नीचे में आएगा। तो ये 3 से कट गया 17 बार में। क्लियर है? 2 से 13 बार में और 2 से 20 बार में। लगभग में अगर आप देखें तो ये 17 दूना 34, 340 में अगर आप 13 से डिवाइड करते हैं तो ये 13 दूना में 26, कितना बच गया? 8, 80। आप देखेंगे तो लगभग ये 13 छक 78 लगेगा, 2 शेष बचेगा, समथिंग जाएगा। आपसे अप्रॉक्स पूछा जा रहा है, तो लगभग जो दिनों की संख्या होगी वो होगी 26 दिन, और ये हमारे सवाल का जवाब है। ठीक है, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, बस लैंग्वेज फ्रैक्शन में होने के कारण आपको थोड़ा महंगा लग रहा होगा। आइए इस सवाल को करते हैं। बोला जा रहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कोई धनराशि 2 साल में और 3 साल में दिया हुआ है। देखिए, हम जो सिंपल तरीका इसमें अपना सकते हैं, सबसे पहले आप रेट निकालिए। ब्याज का दर निकालने का, जब भी लगातार वर्ष में दिया रहे, 2 साल और 3 साल का अमाउंट दिया हुआ है, लगातार वर्ष का दिया रहे, तो आप क्या करें, दोनों का अंतर, ठीक है, दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई 100 और बटा में छोटा वाला। ठीक है,
ये कहीं ये आसमान से नहीं आया है। जब आप इसी चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि दोनों को अंतर क्यों किया जा रहा। अभी हम लोग उतना डीप में नहीं जाएंगे। तो अगर आप दोनों को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 75 में से 50 जाएगा तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। 332 में से 302 जाएगा तो बचेगा 30। इतना गुना में 100 बटा में 30, 250। आप समझ पा रहे हैं, ये जीरो कैंसिल है, ये पूरा कैंसिल है। तो रेट जो निकल के आया वो है 10%। अब हम लोग आते हैं स्टेटमेंट के ऊपर। क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 साल में 30,250 रुपये हो जाते हैं। आप बात को समझें कि क्या हम ये मान सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो 10% के हिसाब से बढ़ करके 11/10 हो जाएगा एक साल में, फिर अगले साल में 11/10 हो जाएगा, और ये टोटल 2 साल के बाद जो पैसा है वो हो जाता है 30,250 रुपये। क्लियर? आपको जैसे समझ में आता हो आप काटिए। 11 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो 11 दूना में 22, कितना बच गया? 8, ठीक है। ऊपर से आप उतारेंगे 2 तो हो जाएगा 82। 11 सते 77, बचेगा 5, ऊपर से 5 उतरेगा, 11 पच्चे 55, 1 0 और है। 11 से जब आप काटेंगे तो ये 250 बार में कटेगा। क्रॉस कर दीजिए, 25 पर 1, 2 और 3 0। तो ये है हमारे सवाल का सही जवाब। ये है प्रिंसिपल 25,000 रुपये, जो कि 10% के हिसाब से 2 वर्षों में इतना हो जाता है और 3 वर्षों में इतना हो जाता है, ठीक है। वीडियो को 1 बार 2 बार रोक करके आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें। ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, इतना आपको योग्य बनना पड़ेगा। आइए, 40 लीटर मिश्रण है। ये देखिए, टोटल 40 लीटर मिश्रण में साफ दिया हुआ है कि 10% एल्कोहल है, ठीक है जी। 10% एल्कोहल है, 40 का 10% 4 लीटर। बाकी पानी कितना हो गया? 36 लीटर। कोई कन्फ्यूजन नहीं। 4 लीटर पानी मिला दिया जाता है। अब टोटल पानी कितना हो गया? 40 लीटर। एसिड में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन होगा टोटल मिश्रण में। जो 40 लीटर था, 4 लीटर पानी मिलाने के कारण टोटल कितना हो गया? 44। आपसे पूछा जा रहा है नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा। एल्कोहल कितना है? 4। टोटल कितना है? 44 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये कैंसिल होगा 11 बार में। 100/11 बोले तो 9.1/11%, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड इस सवाल का जवाब है। क्लियर? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा बात। ये बनाइए, एसएससी जीडी 2024 के पेपर का है, हूबहू। हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है। सवाल में बोला जा रहा है कि 2 संख्याओं का जो HCF है वो 47 है, महत्तम 47 है, और जो जोड़ है वो 188 है। आप हमको बताइए कि इनका जोड़ 188 होगा क्या? कि इन दोनों को जोड़ने से 188 होगा। 141 में आप 47 जोड़िए और 47 और 51 जोड़िए। भाई क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि जो 2 संख्याएं हैं उनका जो सम होगा वो 188 होगा। क्या इन दोनों को जोड़ने से 188 पॉसिबल है? अब बताइए, बिना बनाए सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कभी समय मिलेगा तो डिटेल में बनाएंगे। फिलहाल ऑप्शन आपका आंसर जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए, इसे सॉल्व करना है। देखिए, आपको यह स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। 96 में आप 8 से डिवाइड करेंगे तो वो होगा 12, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 4 ऑफ, ये ब्रैकेट के अंदर पहले ये मल्टीप्लाइड है तो 2 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 14, 14 और 14 ऐड होकर के हो जाएगा 28। क्लियर? माइनस ये दोनों गुना होकर के हो गया 100। देख लीजिए, कहीं पर भी कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं है। 12 इंटू ऑफ का मतलब का है ना। आप क्या कहेंगे कि सर 4 में हम 28 से गुना करेंगे, तो कर लीजिए। 28 में 4 से गुना करेंगे 112, माइनस में 100। 12 मल्टीप्लाइड बाई 112 में से 100 गया, 12 बचेगा, और 12 में 12 से गुना कर दीजिए 144। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। बहुत ही इजी सिंप्लीफिकेशन था।
आइए इस सवाल को कीजिए। ठीक है, हमारा जो अल्टीमेट अप्रोच होना चाहिए, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो होना चाहिए कि हम कितने कम समय में, जितने जल्द से जल्द समय में हम आंसर तक पहुंच सके। जब भी सवाल कॉन्जिक्यूटिव सम या विषम का होगा, लगातार सम या विषम संख्याओं का होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिएगा, लगातार सम संख्या या विषम संख्या दिया हुआ रहे, लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए एवरेज में, एवरेज कितना है 19 है, एवरेज में लार्जेस्ट है तो क्या होगा, प्लस होगा। अगर आपको स्मॉलेस्ट निकालना होगा, सबसे छोटी संख्या, तो एवरेज में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सवाल रह गया किसको सर, तो जितनी संख्याएं दी गई है उसमें एक कम कर लीजिए। 5 लगातार संख्या है तो 4 कर लीजिए, 5 लगातार संख्या है तो 4 कर लीजिए। सबसे बड़ी संख्या है 23 और सबसे छोटी संख्या होगा 15। ठीक है, हमसे पूछा गया था लार्जेस्ट नंबर, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही जवाब है। क्लियर, लेकिन ध्यान में रखेंगे कि ये जब भी अप्लाई होगा तो सवाल में ये सम या विषम का होना जरूरी है। लगातार विषम संख्या या सम संख्या बस ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या। ठीक है, बनाइए। क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से रेट दिया हुआ है। जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो धनराशि का 3/5 है। बहुत बेसिक सवाल है, बहुत डिटेल में अगर आप बनाते हैं इसको तो रेट कहेंगे सर 4% है। ठीक है, जो साधारण ब्याज है ना वो धनराशि का 3/5 है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना होगा 3। क्लियर, ऊपर वाला वैल्यू जो है वो साधारण ब्याज होगा और नीचे वाला जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल होगा 5। आपसे पूछा जा रहा है समय कितना होगा। एकदम सिंपल तरीका बना रहे हैं हम लोग, इससे छोटा, इससे बेसिक पॉसिबल है ही नहीं। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या बहुत धीमे धीमे कर रहे हैं। ठीक है, बहुत आराम से, ताकि सबको समझ में आ सके। समय निकालना है आपको, ब्याज गुना में 100 बटे में प्रिंसिपल इनटू रेट। ब्याज कितना है तो सर 3 मल्टीप्लाइड बाई 100, प्रिंसिपल कितना है 5 और रेट कितना है 4। 4 पचे 20, 20 पचे 100 और 5 तिया 15। ठीक है, जो हमारा समय होगा वो होगा 15 साल। क्लियर, चलिए इस सवाल को कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए। देखिएगा, 24 व्यक्तियों के एक समूह का औसत 34 kg दिया गया है। यहाँ पे लिख रहे हैं 24 आदमी का एक ग्रुप है और उसका एवरेज है 34 kg। 48 व्यक्ति का कोई दूसरा ग्रुप है, उसका औसत भार है kg। 24 का 34, 48 का k। टोटल 72 लोगों का जो एवरेज है वो दिया गया है 56 kg। ठीक है, क्या कैसे बनाते हैं वो समझिए। ऊपर वाले का या नीचे वाले का जो लगता हो कि रेशियो में कट रहा है, आप उसको छोटा कर लीजिए। 24 से एक बार में, 24 से 2 बार में, 24 से 3 बार में। 34 में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 34, 2 में k से गुना कर लीजिए 2k। सबसे किनारे वाला जो वैल्यू है उसको हम बराबर में रखते हैं, तो 56 में 3 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 168। सही लिखे हैं, बिल्कुल। तो 2 के बराबर हो गया, ये 34 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 134, कैंसिल हो गया। के का वैल्यू है 67 kg। सवाल ऐसे बनाइए, जल्दी बनेगा, जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाएं दी गई है। देखिए, कोई दूसरा रास्ता है नहीं, ना तो ये समबाहु त्रिभुज है और ना ही समकोण त्रिभुज है।
तो आपको हीरोन फार्मूला लगाना ही पड़ेगा। ये सब इतना फिगर वगैरह एग्जाम में नहीं करिएगा, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। भाई एरिया निकालने के लिए आप क्या करते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस बराबर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। देख लीजिए कितना डिटेल में एक्सप्लेन किया जा रहा है, नहीं तो ये सब लिखने का हम लोग को कोई ज़रूरत था नहीं। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करेंगे आप तो एस निकलेगा। 5 और 4 9 और 7 16, 16 का आधा हो गया सर 8, ठीक है। एस माइनस ए कहीं से भी घटाना शुरू करिए, एस माइनस ए 8 में से 5 गया 3, एस माइनस बी 8 में से 4 गया 4, 8 में से 7 गया 1, 8 दिया में 24, 24 चको 96। अब 96 को क्या कर सकते हैं, तो सर 16 गुने 6, 16 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा, 4√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। जब आप इसको सॉल्व करने बैठे ना तो आपका डायरेक्ट सॉल्यूशन यहां से शुरू होना चाहिए। ये सब हम लोग फॉर्मूला समझने के लिए लिखते हैं। स्टार्ट आप यहां से करेंगे सॉल्यूशन को। ये बताइए, ये भी अच्छा सवाल है, अभी जैसे बना रहे थे ठीक उसी पैटर्न पे डालेंगे, सेम है। एक गेंदबाज शुरुआती 14 मैचों में, देखिए 14 मैच में गेंदबाज जो है वो 12 के एवरेज से विकेट लेता है। उसने सभी 28 मैचों में, जो फाइनल वैल्यू होता है वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है, 12 विकेट के हिसाब से विकेट लिया एवरेज, ठीक है। फिर से 14 का दिया हुआ है और टोटल फाइनल 28 का वैल्यू दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि अंतिम 14 मैचों में उसका औसत विकेट कितना था। हमने x माना, 14 से 1, 14 से 1, 14 से 2 बार में, 12 में 1 से गुना करेंगे सर 12, x में 1 से गुना करेंगे x, और ये हो गया 12 दूना 24। अब इसमें क्या टाइम लगाना है, ये 12 उधर जा करके माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है। ये सारा सवाल इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से सबको जमा किया गया है, सारा का सारा कभी न कभी आपके जीडी के पेपर का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे से समझें, आप इसको इग्नोर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि आर जो है वो समान कीमत पर 2 कारें खरीदता है, क्रय मूल्य जो है वो बराबर है। अच्छी बात है। ऐसा करते हैं ना कि एक को मान लेते हैं कि 100 में खरीदा है तो दूसरा को भी 100 में खरीदा है, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 पे कैलकुलेशन इजी ही होता है। दोनों को बराबर कीमत पे, समान कीमत पे खरीदा, 100 हमने एज्यूम कर लिया। अब देखिए एक को बेच दिया 12% के लाभ पे, तो कितना में बेचा होगा, 112 में। दूसरे को बेच दिया 8% की हानि पर, तो कितने में बेचा होगा, 92 में। अब आप एज्यूम करिए कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, यहां लिख रहे हैं टोटल क्रय मूल्य कितना, तो सर 200। टोटल विक्रय मूल्य कितना, तो 204। 200 रुपए की वस्तु को जब आप 204 में बेचेंगे, 200 रुपया पर 4 रुपया का प्रॉफिट है, तो 100 रुपया पर कितना का प्रॉफिट होगा, 2%। फाइनल वैल्यू इसका 2% लाभ, ठीक है। 200 पर 4 तो 100 पर 2, इतना का मैथ आपको आना चाहिए। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। ये बताइए, किसी सामान के 1/3 भाग को, ये चीज़ हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं पहले के भी वीडियो में, और आपको भी पता होगा कि जब भी ये नीचे के फ्रैक्शन का जो वैल्यू आप देख रहे हैं, ज़्यादा बेटर होगा अगर हम उसका एलसीएम ले लें, ठीक है। 3 और 4 का एलसीएम जो है, हमने माना कि टोटल सामान जो है वो 12 रुपए का है, तो 12 का 1/3 कितना हो गया, 4। कैसे बेचा गया, 18% के प्रॉफिट पे। 12 का 1/4 कितना हो गया, 3। कैसे बेचा गया, 25% के लाभ पे। 4 और 3 7, शेष कितना बचा, 5। शेष को बेचा गया 30% के प्रॉफिट पे, यानी कि +30। हमारा सवाल है कि टोटल व्यापार में क्या हुआ सर, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि। 4 रुपए के सामान को 18% के लाभ पे, 3 रुपए के सामान को 25%,
5 को 30%, ये 25 है सॉरी, और 12 को टोटल को कितना। चलिए कैसे कर सकते हैं 18 में 4 से गुना करेंगे 72, 25 दिया 75 और ये हो गया आपका 150 बराबर हो गया 12x। कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो x बराबर अगर आप ऐड करते हैं तो 75 और 150 3 जाएगा 147 और 147 में आप ये ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 297, 297/12% का टोटल प्रॉफिट है। ठीक है, और यही 297/12 का वैल्यू दिया गया है 1980। यहाँ पे लिख रहा है, फिर से देखिएगा 297/12 का वैल्यू है 1980। तो आपसे पूछा जा रहा है पूरे सामान का दाम यानी कि 12। क्यों ना हम ये जो 12 आप देख रहे हैं, ये जो 12 आप देख रहे हैं, इसको हम ऊपर डालते हैं। ठीक है, कहीं डालिए क्या फ़र्क पड़ता है, ये 12 ऊपर आ गया। ठीक है, 3 से 4 बार में, 3 से 99 बार में, 99 का डबल ऊपर है यानी ये 20 बार में जाएगा। 2 में 4 से गुना कर लीजिए 8 पर 3 0। ऑप्शन नंबर 3 है टोटल सामान का दाम। ठीक है, हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस चीज़ को बनाना सीखें। बहुत बड़े बड़े सवाल जो है आप बहुत कम समय में कर सकते हैं इसको। आइए ये सवाल देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दो डिस्काउंट दिया जा रहा है। एक पेन के अंकित मूल्य पर 28% का डिस्काउंट है, फिर 25% का डिस्काउंट है। ठीक है, पहले वाले केस में कितने परसेंट का इफेक्टिव डिस्काउंट है, तो आप कहेंगे सर +28, प्लस लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, 28 + 25 -28 × 25 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये रह गया है आपका सक्सेसिव डिस्काउंट। ये कैंसिल है 4 बार में, ये कैंसिल है 7 बार में। 28 और 25 25 50 53 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 46। सही है बिल्कुल। तो 46% का डिस्काउंट है पहले वाले केस में। दूसरे में आते हैं, देखिए 10% और उसके बाद 5%। 10 + 5 -10 × 5 बटा में 100। आप कहेंगे सर 10 और 5 15, 15 में से कितना घटा भाई, 50 का डबल नीचे 2, 1/2 है। 15 में से हाफ घटेगा तो क्या बचेगा। एक दुकान में आपको इतना % का डिस्काउंट है, दूसरे दुकान में 14.5% का डिस्काउंट है, तो भाई दोनों में डिफरेंस कितने का होगा, जल्दी बता दीजिए। 0.5 यहाँ लिख रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, चलिए घटा लेते हैं। 46 में से आपको अगर 14.5 घटाना है तो उधर तो 5 हो गया और ये हो जाएगा 5 में से 1 4 गया 1 और ये हो गया आपका 31। ठीक है, 46% और 14.5% का डिफरेंस है 31.5 और इसी का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए यहाँ कितने का डिफरेंस है, 63 रुपये। तो आपसे पूछा जा रहा है अंकित मूल्य यानी कि 100%। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, क्या ये ऊपर नहीं जाएगा? क्या 315 का डबल 630 नहीं होगा? 2 में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 200 है। ठीक है, क्लियर? काफ़ी अच्छा सवाल है। एग्जाम में इजी, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट सभी होते हैं, तो आपको हर तरह के सवाल पे कमांड करना चाहिए। इस सवाल को बनाइए। एक दुकानदार 50 रुपये प्रति लीटर पर तेल खरीदता है और 54 रुपये के हिसाब से बेच देता है। चालाक आदमी है वैसे। 50 का सामान वो कितना में बेचा? 54 में। एक लाइन में सर, कोई कन्फ्यूजन नहीं। दूसरा देखिए, बेचते समय 1 लीटर के स्थान पर 900 मिलीलीटर तेल वो तौलता है। जब वो सेल कर रहा है तो 1000 ml के जगह पे 900 ml तौलता है। ठीक है, ऐसे अगर आप बनाएंगे सवाल गलत होगा।
ज़्यादा मात्रा के जगह पे वो कम मात्रा देता है, मतलब दुकानदार को बेनिफिट है। दुकानदार को बेनिफिट तब होगा जब वो 900 देगा सामने वाले कस्टमर को 1000 ml के नाम पर। दुकानदार को कस्टमर को बोल रहा है कि हम आपको 1000 ml दे रहे हैं, लेकिन रियल में वो कितना दे रहा है? 900। आप दोनों का रेशियो ले लीजिए ना, तो 9 के नाम पे वो 10 बेच रहा है सामने वाले को, आप ये समझेंगे, ठीक है। बाकी आप चाहे तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए चलिए इसको काट लीजिए 5 बार में, इसको काट लीजिए 6 बार में, तो स्पष्ट निकल के आ गया कि 5 का जो सामान है वो 6 में बेचा गया है, ठीक है। 5 का सामान 6 में बिकेगा, प्रॉफिट होगा कितने का? 1 का। कितने पर? 5 पर। तो 100 पे कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 20%, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 20%। क्लियर? चलिए इसको बनाइए। 2024 के पेपर का ये भी है, और इन सब सवाल को आप हल्के में नहीं उड़ा सकते, थोड़ा तो समय देना होगा। आदमी का जो इनकम है, एकदम यहाँ पर आराम आराम से लिख रहे हैं, इनकम जो है हम लोग 100 मानते हैं, ठीक है। आदमी का इनकम 100 माना गया। अब क्या कंडीशन है कि उसकी अपनी आय का 58% वो खर्च करता है। कितना खर्च किया? 58। आप बताइए वो बचत कितना करेगा? तो सर 42। इसमें भी कौन सा रॉकेट साइंस है? 100 कमाता है, 58 खर्च करता है, 42 बचा के रखता है। कुछ समय के बाद उसका इनकम बढ़ गया 30%, वो हो गया सर 130, ठीक है। और उसके खर्च में भी 25% की वृद्धि होती है। 25% यानी 1/4। 58 का 1/4 जब आप करेंगे, आधा का आधा करेंगे ना, 58 का आधा 29 का आधा 14.5। 58 रुपये तो उसका इनकम था ही पहले से 14.5 रुपया, 25% और बढ़ गया, तो ये हो गया, आप देख लीजिए 0.5 8 4 12 72, ठीक है। 72.5 हो गया उसका खर्चा। चलिए कैसे होगा? अब शेष हम लोगों को निकालना है 72 73। अगर हम लोग इसमें 27 जोड़ देते हैं, 27.5, तो ये 100 हो जाएगा बिल्कुल। अब जो उसका बचत है वो है 57.5। क्लियर? यहाँ तक में डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से 100 रुपये का इनकम है, सॉरी 58 रुपये वो खर्च कर देता है, 42 रुपये वो बचा के रखता है। कुछ समय के बाद उसके इनकम में 30% की वृद्धि होती है, तो 100 से इनकम 130 हो गया। 25% का उसका खर्च बढ़ जाता है, तो नया खर्च हो गया 72.5। इतना में से इतना घटा देंगे तो बचत निकल गया। हमारा सवाल है बचत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि। आराम से समझिएगा, कैलकुलेशन यहाँ पे देखिएगा। बचत जो है वो 42 से बढ़ करके कितना हो गया? 57.5। क्लियर? 57.5 कितना बढ़ा? 5 और 1। क्लियर? गुना में 100, नीचे में क्या रहेगा? तो सर 42। क्लियर? एक अंक के बाद पॉइंट है, तो नीचे में इसको ले आते हैं, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। और क्या किया जा सकता है? 2 से 21 बार में, 2 से 5 बार में। बात को समझेंगे आप। ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है, तो कुछ तो उपाय लगाया जा सकता है। देखिए हम क्या सोच रहे हैं कि इसको हम 4 बार में काट देते हैं, अप्रॉक्स में 4 बार में, ठीक है। ऊपर में है 155 और नीचे में है 4, 36 37, 36 चौको 144, है ना। बात को समझ रहे हैं? यहाँ जब हमने 5 से 21 को काटा तो बहुत कम का मार्जिन है, लगभग हम इसको 4 मान सकते हैं। अब 4 से अगर हम यहाँ डिवाइड करेंगे 155 को, तो 36 में 4 से गुना करने पर 144 आता है। थोड़ा ज़्यादा है ये, है ना, थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप कैसे समझाएं आपको? अगर आप 37 में 4 से गुना करते हैं तो कितना जाता है ये? 4 7 28 के 8, हाथ में बचा 2, 4 12 और 2 14, लगभग देखिए 37% के आसपास जा रहा है। जरा सा रुकेंगे।
ये जो है ये लगभग 37% के आसपास जा रहा है, 37 बार में डिवाइड हो रहा है, लेकिन नीचे में चूंकि वैल्यू जो है वो 21 है, 20 नहीं है, हल्का सा वैल्यू नीचे ज़्यादा है तो ऊपर में हल्का सा वैल्यू कम होगा। और आप अंदाज में लगा सकते हैं कि 37 के आसपास में एक ही ऑप्शन है, ये बहुत दूर हो जाएगा, है ना, इतना दूर जाना संभव नहीं है। तो एक आप अप्रॉक्स वैल्यू में जो है 36.9% के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सवाल ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं और ये सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। इस पे बनाते हैं, इसको बनाइए। ये भी 2024 के पेपर का पूछा हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि जो नील है उसने पिछले साल 2 घड़ियां खरीदी, इस साल उसने 15,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से दोनों घड़ियों को बेच दिया। चलिए, एक घड़ी को कितना में बेचा, यहाँ लिख रहे हैं, एक घड़ी को कितना में बेचा, 15,000 में, ठीक है। दूसरे को कितना में बेचा होगा, तो 15,000 में, कोई कन्फ्यूजन नहीं। दोनों का सेलिंग प्राइस जो है वो 30,000 है, 30,000 है। बोला जा रहा है कि पहली घड़ी पर उसको 25% का प्रॉफिट हुआ है। पहली घड़ी पर 25% का प्रॉफिट, क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे आप, 100 बटा में 125 गुना में 15,000। बहुत बेसिक तरीका है ये, बहुत बेसिक, कोई इसमें हम आपको अप्रोच और ये नहीं बता रहे हैं। 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में, और ये कट गया आपका 3 बार में। तो यहाँ से एक बात निकल के आया कि पहले वाले वस्तु को 12,000 में खरीदा था नील ने और 15,000 में बेचा। क्लियर है। फाइनल रिस्पॉन्स देखिए 2,000 रुपये है, क्या हानि। आप बात को समझिए कि टोटल विक्रय मूल्य कितना, तो सर 30,000, 2,000 रुपये का नुकसान है। इसका मतलब है कि टोटल सीपी 32,000 रुपये होगा। टोटल सीपी यदि 32,000 है, जिसमें से पहले वाले का क्रय मूल्य 12,000 है, तो इस वाले वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 20,000 रुपये होगा कि नहीं होगा, तभी ना टोटल 32,000 होगा। ये हो गया 20,000 रुपये। वस्तु को दूसरे वाले को 20,000 में खरीद करके 15,000 में बेचा गया था, तो कितने % का लॉस हुआ वही हमें निकालनी है। लॉस कितने पर, 20,000 पर मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये पूरा का पूरा कटेगा आपका 4 बार में और ये कटेगा आपका 25 बार में। तो एक चीज़ यहाँ से निकल के आ गया कि दूसरे वाले पर जो उसको X% का लॉस हुआ था, उस X% का वैल्यू है 25%। ठीक है, एकदम अलग अलग बिल्कुल पार्ट करके हम लोग समझ रहे हैं। 15,000 में खरीद के 12 में खरीद के 15 में बेचा गया, और सेकंड वाले वस्तु को 20 में खरीद करके 15 में बेचा गया 25% लॉस पर। ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला भी ऐसे हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते। ये देखिए, ध्यान से सवाल को पढ़िए कैसे आप इसको बना सकते हैं। देखिए, ज़्यादा कुछ हम आपको नहीं समझाएंगे, थोड़ा सा बात समझाएंगे और आप समझ जाएंगे बात को। आप ये समझिए कि आपको 10% और 2% का एक डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, कोई दूसरा दुकानदार आपको 8% और 4% का डिस्काउंट दे रहा है। 12% का डिस्काउंट यहाँ भी है, 12% का डिस्काउंट यहाँ भी है। अब हम कंफ्यूज कर रहे हैं कि सर हमें कौन सा सामान लेना चाहिए, किस दुकान से। सिर्फ इतना सा बात है कि जब दोनों का सम बराबर हो, जब दोनों का सम बराबर हो, तो जो सबसे बड़ा डिस्काउंट होगा शुरू में, वो सबसे बेटर डिस्काउंट होगा कस्टमर के लिए। फिर से, जब टोटल जोड़ बराबर है, 10 और 2 12 यहाँ भी है, 8 और 4 12 यहाँ भी है, 12% 12%, तो जो पहले में सबसे बड़ा रहेगा ना, असेंडिंग ऑर्डर में उसको सजा दीजिए, पहले घटते क्रम में जो सबसे बड़ा वैल्यू रहेगा शुरू में, वो सबसे बेटर डिस्काउंट है। ठीक है, अब आप देखिए सवाल में क्या है, 8% का 2 डिस्काउंट, 8%, 8%, ओके। पहले 11%, बाद में 5%, ठीक है। 13%, बाद में 3%, और ये अकेला डिस्काउंट है 16% का। आप बताइए हमको कि ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है?
सर 16। ये सबसे बेटर डिस्काउंट होगा कस्टमर के लिए, कुछ भी एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है आपको। सबसे बड़ा संख्या, सबसे बड़ा डिस्काउंट शुरू में है 16%। सबसे बेटर डिस्काउंट कस्टमर के लिए चौथा वाला होगा। ठीक है, पूछा भी यही जा रहा है कि राजीव को सबसे कम दाम पर वस्तु खरीदना है, तो उसको सेलेक्ट करना होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि यहाँ। ठीक है, बस ऐसे आप सिर्फ देख करके, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो ना, तो सिर्फ देख करके आंसर तक जा सकते हैं, कलम भी चलाने की जरूरत नहीं होगी। ये सवाल करिए। सब लेटेस्ट एग्जाम का ही क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, 2024 का ये भी है। एक लंब वृत्तीय बेलन का जो आयतन है, सिलेंडर का वॉल्यूम दिया गया है, इसका हाइट भी दिया गया है, आपसे सरफेस एरिया मांगा जा रहा है। भाई सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है? आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर एच 20, इसका वैल्यू है 6930। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, क्लियर। 22 से पूरा नहीं कटेगा, 11 से 2 बार में 11 से 11 छक 66 और 11 तिया 63, क्लियर। आर स्क्वायर बराबर 63 इंटू 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 4। रेट बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा। रेडियस कितना होगा? तो अब देखिए ये 63 जो है वो 9 इंटू 7 है। भाई ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट ही तो चढ़ेगा। 2 को 7 के बदले में 1 7 और 1 9 के बदले में 3, यानी कि ऊपर में कितना हो गया 7 3 7 21 और नीचे में 4 का वर्गमूल 2। रेडियस निकल गया 21/2। क्या पूछा जा रहा है आपसे? सरफेस एरिया। कितना टाइम लगेगा? 2 पाई आर एच। ठीक है, फार्मूला वगैरह हम कुछ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। तो प्रयास कीजिए कि आप जो भी फार्मूले हैं इन सब का आप याद रखें। यहाँ पे अगर फार्मूला वगैरह लिखेंगे थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा। तो ये हमारा सवाल रह गया सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच। बोलिए कौन सा काटा जा सकता है? 2 से 2 कैंसिल है, 7 से इधर 3 कट गया, 22 का में 3 से गुना कर देंगे 66 का डबल हो जाएगा 132, 1 जीरो और है 13-20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? ठीक लग रहा है भाई? समझ में आ रहा है बात को? चलिए इसे बनाइए, बहुत सुंदर सवाल है। अगर आपका प्रैक्टिस मजबूत नहीं रहेगा तो ऐसे सवाल में आप एग्जाम में फंस सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए सवाल को करते हैं। देखिए पढ़ पा रहे हैं सवाल? एक समूह में 45 व्यक्ति हैं, सिर्फ मेल और फीमेल है। मेल और फीमेल का एवरेज दे रखा है 5 और 4, टोटल कितना होगा 9। कोई कन्फ्यूजन नहीं? 5 पुरुष 4 महिला 9। क्यों हम बांटे? हमको रेशियो से मतलब है, टोटल संख्या से मतलब है नहीं। रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है। पुरुषों का यहाँ देखिए औसत वजन 79.4 है, क्लियर। महिलाओं का औसत वजन 64.5 है। आपका पूरे का औसत पूछा जा रहा है। मल्टीप्लाई करें, देखिए अगर आप 5 से गुना करते हैं तो 4 पचे 20 हो जाएगा, लास्ट में 0 बचेगा। 9 पचे 45 और 2 47 के साथ हाथ में 4, 35 और 4 39, प्लस में 4 चौको 16 और 2 18 के 8, हाथ में 1 24 और 1 25। सही है? बिल्कुल बराबर हो गया आपका 9x। लगातार इस टाइप का 3 सवाल हम लोग इस सेशन में किए हैं। सबसे बराबर वाले के मतलब फाइनल वैल्यू को बराबर के राइट साइड में रखा जाता है। तो अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो x बराबर हो जाएगा 8 और 7 15 के 5, हाथ में 1 9 5 14 और 1 15 के 5 3 2 5 और 1 6, इतना बटा में 9। बताइए अगर हम इसको पूर्णांक में करते हैं तो ये हो गया 9 सते 63। ठीक है, कितना बचा 2, ऊपर से उतरेगा 5 तो ये हो जाएगा 25, 9 दूना 18 और 7 72 पूर्णांक समथिंग है। तो 72 पॉइंट, ऑप्शन नंबर 4 ये हमारे सवाल का जवाब हो गया, इतना केजी के आसपास। ठीक है, तो देखिए बहुत छोटे से पैटर्न में आप इस सवाल को कर सकते हैं। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं, इसको बताइए।
ये भी अच्छा क्वेश्चन है एवरेज का। एक छात्रावास में 40 छात्र हैं, टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 40 दिया गया है, ठीक है। यदि 5 नए छात्र आ जाते हैं रहने के लिए तो मेस का खर्च जो है वो 48 रुपया से बढ़ जाता है। हम मान लेते हैं कि शुरू में जो एवरेज एक्सपेंस है, औसत खर्च, वो X रुपये है। कितने विद्यार्थी हैं? 40, तो टोटल खर्च 40X। कोई कन्फ्यूजन नहीं सर। बोला जा रहा है कि 48 रुपये खर्च बढ़ जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट शुरू में कितना था? 40, 5 विद्यार्थी और आ गया तो टोटल विद्यार्थी कितना हो गया? 45। ऊपर में कुल खर्च है, उतने में अगर हम 45 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज खर्च निकलेगा, और एवरेज खर्च जो कि X रुपये था वो बता रहा है कि 2 रुपया से कम हो जाता है। एवरेज खर्च में 2 की कमी हो जाती है। बस इसको सॉल्व करना है आपको। अगर हम क्रॉस करते हैं तो 45 में X से गुना कर लीजिए, 45 माइनस 45 का डबल बराबर है 40X प्लस में 40X प्लस 48। 40 अगर अंदर आता है तो ये हो जाएगा 5X बराबर उधर चला जाएगा 138। X बराबर हो गया 138/5। क्या यह हमारे सवाल का जवाब है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो इनिशियल खर्च था वो था 40X। X तो एवरेज है ना सर। 138/5 रुपये एक बच्चा खर्च कर रहा था, और ऐसे ऐसे कितने बच्चे थे? 40 बच्चे थे, ठीक है। ये कैंसिल हो गया 8 बार में। देख लीजिए 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 13 8 104, 104 और 6 110, 1104 रुपये मेस का प्रारंभिक एक्सपेंस था। ऑप्शन नंबर 3 है सही जवाब इसका, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ठीक लगा और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बाकी पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।